असली शिवसेना या शिवसेना किसकी है, इसकी परीक्षा जनता के बीच ही होगी। जनता किसे चुनती है से तय होगा कि शिव सैनिक किसके साथ हैं, बाला साहब ठाकरे के समर्थक किसके साथ हैं और पुराने शिव सैनिक किसका साथ दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे का या उद्धव ठाकरे का। बहरहाल परीक्षा की घड़ी बहुत नजदीक है। बीएमसी के चुनाव तो हैं ही, लेकिन उससे पहले एक और परीक्षा हुई पंचायत चुनाव की, और इन परीक्षाओं में शिंदे एक तरीके से खुद को साबित करते दिखाई दे रहे हैं। सत्ता गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे और उनके गुट को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहली बार हुई सियासी परीक्षा में उद्धव ठाकरे को असफलता हाथ लगी है, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने ग्राम पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराया है। बीते दिनों महाराष्ट्र में 608 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए थे, जिनमें उद्धव ठाकरे गुट को महज 20 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट को 28 जगहों पर जीत मिली है। इस तरह एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे की लीडरशिप वाली शिवसेना को जमीन दिखा दी है। यही नहीं, इस चुनाव में सबसे बड़ी विजेता बनकर भाजपा उभरी है, जिसने 125 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल बीजेपी की ताकत बढ़ेगी, ये तो सभी को समझ में आ रहा है, लेकिन किस कीमत पर? क्या शिवसेना के कमजोर होने का फायदा बीजेपी को मिल रहा है? क्या शिवसेना के भीतर जो बगावत हुई है उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। फडणवीस ने पहले ही बीएमसी चुनाव को लेकर कह दिया था कि 200 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। हालांकि इसको रिवाइज किया गया। अमित शाह ने 150 सीटों का एक लक्ष्य रखा और सहयोगियों को भी साथ में लेने की बात कही। इन सहयोगियों में अब सिर्फ एकनाथ शिंदे बचे दिखाई देते हैं, यानी शिवसेना का वो गुट जो एकनाथ शिंदे के साथ में और खुद को असली शिवसेना बताता है। लिहाजा फडणवीस ने कहा था शिवसेना और बीजेपी मिलकर अब एक बार फिर बीएमसी पर काबिज होंगे, लेकिन असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। उद्धव ठाकरे अपने प्रयास कर रहे हैं। 20 उनके जो प्रत्याशी जीते हैं या जो दावा किया जा रहा है, देखिए पंचायत चुनाव समझने जैसे होते हैं। यहाँ पार्टी सिंबल पर लड़ाई नहीं होती है, लेकिन समर्थक जरूर होते हैं, किसी ना किसी पार्टी के साथ में जुड़े हुए होते हैं पंचायत का चुनाव लड़ने वाले भी। लिहाजा इस तरीके से एक अनुमान लगाया जा रहा है और इस पर भी अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक आंकड़ा तो बहुत स्पष्ट है कि शिंदे गुट और बीजेपी समर्थकों की बड़ी तादाद में जीत हुई है। और यह स्पष्ट करता है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में भी यदि यही समीकरण चलते हैं तो उद्धव ठाकरे को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की अपनी ताकत भी बरकरार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अगर आपस में ही लड़ते हैं तो फायदा किसका होगा? दो लोगों का फायदा हो सकता है। एक भारतीय जनता पार्टी का फायदा, जैसे कि इस बार बम्पर जीत पंचायत चुनाव में मिली है, बीएमसी चुनाव में भी जीत का ऐसा ही बड़ा लक्ष्य रखा गया है। और दूसरा फायदा राज ठाकरे का हो सकता है। हालांकि वो पंचायत चुनाव में कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो बहुत फोकस कर रहे हैं बीएमसी चुनाव में, नासिक के चुनाव में अपनी यात्राएं लेकर निकले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव पर उनकी पैनी निगाह है। वो किसी के साथ कोई समीकरण बनाते नहीं दिख रहे हैं, वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के प्रस्ताव को मानते नहीं दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा वो भी अपने आप में एक ताकत दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों को टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। फायदा किसका होगा? अगर आपस में लड़ाई लड़ी जा रही है और हम देख रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, अब 3-3 धड़े हो गए शिवसेना के। राज ठाकरे बहुत पहले अलग हो गए थे, लेकिन उनका कोर वोट बैंक और उनका वोटर भी वही शिव सैनिक है जो बाला साहब ठाकरे के पीछे खड़ा होता था। और बाद में जब अलग हो गए थे राज ठाकरे पार्टी से, तो उसके बाद में वो उनके साथ चला गया था। हालांकि ये पुरानी घटना हो गई, 10 साल से ज़्यादा का समय इसको बीत गया है। बहरहाल ताज़ा बगावत एकनाथ शिंदे की है और इसमें भी अब शिवसेना में 2 गुट हो गए हैं। लिहाजा शिवसेना लगातार सिकुड़ती जा रही है और यही वजह है कि एक समय पर महाराष्ट्र में बड़ा भाई कहलाने वाली शिवसेना अब छोटे भाई की स्थिति में भी नहीं रह गई है, क्योंकि उसके अस्तित्व पर ही संकट गहरा गया है। बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिल रहा है और बीजेपी ने वैसे भी जब शिवसेना के साथ में थे तब भी अपनी सीटों को लगातार बढ़ाया है, यानी बीजेपी की ताकत महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है। लिहाजा आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाए, इस बात की उम्मीद बीजेपी नेतृत्व को दिखाई पड़ रही है। अब अगर बात करें कुछ अन्य पार्टियों की, तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी को भी बड़ी जीत हासिल हुई है। उसके खाते में 188 सीटें आई हैं, कांग्रेस के खाते में 53 सीटें आई हैं। ये समझने जैसी चीज है कि क्या शिवसेना की आपसी लड़ाई का फायदा महाविकास आघाड़ी के इन दूसरे दलों को मिल रहा है? यानी कांग्रेस और एनसीपी ने भी यहाँ पर अच्छी खासी सीटें जीती हैं। इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं माना जा सकता कि सिर्फ 2 घटकों के बीच में, यानी बीजेपी शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के बीच में मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस और शरद पवार भी बड़ा फैक्टर बने हुए हैं और ये जो सीटें मिली हैं एनसीपी और कांग्रेस को, इससे उन्हें एक ऑक्सीजन का काम कर रही हैं। ये सीटें एक नई उम्मीद जगी है कि
आगामी चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अकेले पड़ते कोई दिखाई दे रहे हैं तो वो उद्धव ठाकरे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले तो ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा को 259 ग्राम पंचायतों में जीत मिली है और शिंदे कैंप के खाते में 40 सीटें गई हैं। जैसा हमने आपको बताया कि ग्राम पंचायतों के चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपने समर्थित प्रत्याशियों को इन चुनाव में उतारते हैं और उनकी जीत और हार के आधार पर यह तय होता है कि किसके कितने उम्मीदवार जीते हैं। ग्रामीण इलाकों तक अपना प्रभाव बनाने के लिए इस तरह के प्रयोग राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं। पंचायत चुनाव का यूं तो विधानसभा या फिर लोकसभा इलेक्शन से कोई सीधा ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में माहौल को बताने के लिए इनकी अहमियत होती है। और देखिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में तो यही वोटर होते हैं, तो वो किसके साथ जा रहे हैं ये बहुत महत्व का होता है। किसका व्यक्ति वहां पर सरपंच बना हुआ है, पंचायत चुनाव जीता है, ये बात ये तय करती है कि वहां पर किसके कार्यकर्ता ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जमीन पर कौन मजबूत रहेगा। लिहाजा इस तरीके से भी देखा जाए तो किसके कार्यकर्ता कहां पर एक्टिव हैं में भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी बड़ी ताकत बन रही है। शिंदे गुट को भी कामयाबी मिली है, लेकिन उद्धव बुरी तरह से पिछड़ गए हैं। हाँ, एकनाथ शिंदे के अलावा महाविकास आघाड़ी को अगर देखा जाए तो यहां पर एक बड़ा फायदा एनसीपी और कांग्रेस को भी मिलता दिखाई दे रहा है उद्धव ठाकरे से अगर अलग बात की जाती है तो। एकनाथ शिंदे गुट ने इन नतीजों को अपने पक्ष में बताना शुरू कर दिया है। ऐसे में उद्धव के लिए शिवसेना के महज 20 सीटों तक सिमट जाना ये एक बहुत चिंता की वजह हो सकती है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर उद्धव ठाकरे अब कैसे पार्टी को संभाल पाएंगे जो लगातार झटके झेल रही है और अब चुनावी जंग में भी उसे निराशा हाथ लगी है। एकनाथ शिंदे ने चुनाव को लेकर कहा, भाजपा और हमारे गठबंधन के लिए ये शुरुआत करने जैसा है। हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन नतीजों ने हमारे गठबंधन पर मुहर लगा दी। देखिए, ये अब जनता की मुहर बहुत जरूरी होती है। कोर्ट का मामला ठीक है अपनी जगह, चुनाव आयोग क्या कहता है, संवैधानिक पीठ क्या कहती है, सब ठीक है, लेकिन जनता क्या सोच रही है इसको लेकर एक सर्वे की बात भी सामने आई थी कि एकनाथ शिंदे ये जानना चाहते हैं कि शिव सैनिक उनकी बगावत के बारे में क्या सोचते हैं। और ये सबसे बड़ा सर्वे होता है, ये सबसे बड़ी मुहर होती है जब जनता आपको पसंद करे। लेकिन जनता ने यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस को भी पसंद किया, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लिहाजा ये मुकाबला बड़ा कांटे का देखने को मिल रहा है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट भी इससे वाकिफ है। आने वाले दिनों में किसकी रणनीति में क्या बदलाव होता है, ये बहुत कुछ महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर को बदलेगा। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि नतीजों ने बताया कि लोगों को हमारा गठबंधन पूरी तरह से स्वीकार्य है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट ने मिलकर 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि अब तक इन नतीजों को लेकर शिवसेना की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है। आपको बता दें कि शिवसेना पर भी एकनाथ शिंदे गुट ने दावा किया है। फिलहाल पार्टी पर दावे का मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के समक्ष लंबित है। ऐसे में यह भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि एकनाथ शिंदे अपने पक्ष में दस्तावेजी तौर पर किन किन चीजों को सामने रखते हैं। हमने पहले ही रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि विधायकों और सांसदों के बाद में कई प्रदेशों के अध्यक्ष या प्रभारियों को भी एकनाथ शिंदे अपने साथ में ले आए हैं, जो शिवसेना के प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष थे, उद्धव ठाकरे के साथ अभी तक थे। अगर वो भी एकनाथ शिंदे को स्वीकार करते हैं, इन नतीजों को भी शिंदे सामने रखते हैं, विधायकों और सांसदों के समर्थन पत्र भी सामने रखते हैं, तो ये बात स्पष्ट होती है कि शिवसेना पर ज्यादातर कब्जा उनका दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोग उनको पहली पसंद मानते हैं। शिंदे ने कोर्ट में यही बात रखी है कि ये बात राजनीतिक लड़ाई की नहीं है, ये बात है पार्टी की अंदरूनी उठापटक की। पार्टी में अंदरूनी तौर पर उद्धव ठाकरे को लेकर एक निराशा का माहौल है और उनके फैसलों को पार्टी पसंद नहीं कर रही है। लिहाजा नेतृत्व परिवर्तन के लिए बगावत की गई है। देखना होगा कोर्ट, संवैधानिक पीठ इस पर क्या कहते हैं, लेकिन जनता के इस फैसले को, जो पंचायत चुनाव को लेकर आया, इस पर बहुत मंथन होगा। अभी दावे तो अलग अलग किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी एनालिसिस बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट भी करेंगे अपने अपने तरीके से। शिवसेना भी इसकी एनालिसिस अपने तरीके से करेगी और कांग्रेस और एनसीपी भी करेगी। देखना यह होगा कि बीएमसी चुनाव पर इनका कितना इंपैक्ट पड़ता है, क्या रणनीति में कोई बदलाव आते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी की ताकत फिलहाल बढ़ रही है। एकनाथ शिंदे के उनके साथ में आने में, दोबारा बीजेपी के सत्ता में आने की वजह से बीजेपी ने अपनी ताकत को बढ़ाया है। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले वो इसको कितना बरकरार रखते हैं, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न है, जिसका जवाब देवेंद्र फडणवीस को बीएमसी चुनाव में जनता देगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।